तो आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये विभाग जो है माता देवहूति और भगवान कपिल के बीच में जो वार्तालाप है, वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। और माता देवहूति अनेक प्रश्न पूछ रही है भगवान से, ताकि वे जो है आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर सके। ये सब महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं और ये शिक्षाएं जो है प्रभुपाद जी ने एक सुंदर पुस्तक के रूप में भी प्रस्तुत किया, जो श्रीमद् भागवतम से बताया गया है। उन्होंने बहुत सारे प्रवचन दिए हैं इन श्लोकों के ऊपर। उनको इस पुस्तक के रूप में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला या देवहूति नंदन भगवान कपिल के का शिक्षामृत। तो आज ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। देवहूति भगवान से कह रही है कि हे प्रभु, आप अब प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करें। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही कि ये जो माया है वो आपकी है और आपकी ही माया में मैं व्यस्त रही और मैं अपने आप को शरीर रूप में तथा फल स्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। तो माया क्या है, इसका वर्णन श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में करते हैं। अपने शरीर में आत्मबुद्ध का अहंकार तथा इस शरीर के साथ अपनी संग्रह की हुई वस्तुओं को जोड़ने का दावा माया कहलाता है। तो ये मिथ्या अहंकार। पहला चीज क्या है कि शरीर को ही सब कुछ मानना, शरीर को ही आत्मबोध या आइडेंटिफाइंग one's body with one's self, ये मिथ्या होगा। शरीर को ही सब कुछ समझना और इस शरीर के साथ जो भी संबंध है उसको ही सब कुछ मानना। जो भी वस्तुएं हैं, जो भी संबंध है, उनको ही सब कुछ मानना, ये माया। तो यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है कि मेरे महामोह को दूर करे। ये महामोह, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार को आप दूर करें। और हम सब जो है यही जो मिथ्या अहंकार में फंसे हुए हैं, मुझे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देवहूति कपिल मुनि से पूछ रहे हैं।
भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, और सभी की स्मृति तथा विस्मृति मुझी से। तो देवहूति जानती है, तो इसीलिए वे भगवान से पूछ रही है। देवहूति ने कहा कि अपने आप को शरीर मानना तथा शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति भी भगवान के निर्देशन में है। तो उनका ये कहना है कि ये जो शरीर को ही सब कुछ मानना, अपने शरीर, अपने आप को, ये आत्मा और शरीर में अंतर नहीं समझना, आत्मा को भी शरीर मानना और से आसक्ति भगवान के निर्देशन से। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि भगवान एक को भक्ति में और दूसरे को इंद्र तृप्ति में लगाकर भेदभाव बरतते हैं? नहीं। यदि ऐसा हो तो भगवान की ओर से यह असंगति होगी, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ज्यों ही जीव भगवान के प्रति अपनी वास्तविक स्वाभाविक दासता की स्थिति भूल जाता है। हमारी स्थिति क्या है? भगवान के दास, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। जब हम भूल जाते हैं और इंद्र तृप्ति के माध्यम से भोग करना चाहता है, तो वो माया द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो ये कार्य, हालांकि माया भगवान की शक्ति है, तो जैसे ही हम भगवान से बहिर्मुख हो जाते हैं तो माया हमें पकड़ लेती है। माया द्वारा यह बंधन शरीर तथा शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति के साथ झूठी पहचान की चेतना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना चाहिए। माया इस प्रकार से काम करती है कि जब हम भूल जाते हैं और हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और इंद्र तृप्ति की अगर हमारी इच्छा हो जाती है, तो माया जो है हमें पकड़ लेती है। जब हमारी आसक्ति जो है इस शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से झूठी पहचान, ये झूठा पहचान कि हम आसक्त हो जाते हैं हमारे शारीरिक वस्तुओं के प्रति, ये माया का कार्य है। और चूंकि माया भी भगवान की एक एजेंट है, अतः यह भगवान का ही कार्य है। तो भगवान का ही कार्य है क्योंकि माया भगवान की एजेंट है। पर भगवान इतने दयालु है कि यदि कोई उन्हें बुलाकर इस भौतिक जगत का सुखोपभोग करना चाहता है, तो उसे इसकी पूरी छूट प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपितु उनकी भौतिक शक्ति माया के माध्यम से मिलती है। तो हमारी इच्छा, अगर हम भगवान से दूर होना चाहते हैं, भगवान जो है हमें जबरदस्ती नहीं,
जबरदस्ती नहीं। प्रेम में जबरदस्ती नहीं होता, स्वाभाविक होना चाहिए। अगर स्वाभाविक रूप से हम भगवान से दूर होना चाहते हैं तो भगवान जो है उसका भी इंतजाम करते हैं माया के माध्यम से। क्योंकि यह भौतिक की शक्ति होती है, अतः प्रत्यक्ष रूप से विस्मृति करने की सुविधा प्रदान करने वाला भगवान। तो भगवान भी इस बात जो है इसको, जो भगवान हम श्लोक सीखे जा रहे हैं कब से, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम। तो ये मत और स्मृति क्या है यहाँ पे और भी गहराई से। तो जैसे जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं या तो भगवद गीता के जो श्लोक है उनको और भी गहराई से समझ सकते हैं और विस्तार रूप से उनका वर्णन कर सकते कि ये जो है विस्मृति क्या है। ये भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन वे जो है माया के। तो क्योंकि यह भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है, अतः प्रत्यक्ष रूप से विस्मृति करने की सुविधा प्रदान करने वाला भगवान ही होते हैं। कि माया भी उनकी है, वे ही कराते हैं। तो देवहूति यहाँ पे कह रही है भगवान को कि इंद्र तृप्ति में मेरी व्यस्तता का कारण आप ही हो। अगर मुझे विस्मृति हुई है और आपको भूल के मैं इंद्र तृप्ति में लग गई हूं, आप ही हो, चाहे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो माया आपकी शक्ति है। तो आपने ही, तो इसीलिए यहाँ पे देवहूति ये कह रही है कि आप, कि मैं, कि आपकी माया में व्यस्त रही और इस प्रकार से इंद्र तृप्ति में का भोग में लग गई। तो इसीलिए आप मुझे इस बंधन से मुक्त करें। तो आपकी ही माया है और आप ही सब कुछ है। अगर आपने ही मुझे इसमें डाला है तो आप ही मुझे इसमें से निकालो और मुझे ये रास्ता दिखाओ, क्योंकि भगवान के सिवाय और कोई नहीं जो रास्ता दिखा सकता। ईश्वर की कृपा से मनुष्य को इस भौतिक जगत का भोग करने की अनुमति प्राप्त है, किंतु जब वह भौतिक सुख से उबकर हताश होता है और जब वह निष्ठापूर्वक भगवान के चरण में आत्मसमर्पण कर देता है तो ईश्वर सदैव होने के कारण उसे बंधन से मुक्त कर देते। तो ये छूट है, इसको कहते माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। हम यहाँ पे इसीलिए तो आए। तो अतः भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले मेरी शरण में आओ। सबसे पहले क्या करना है? मेरी शरण में आओ, आ जाओ, तब तुम्हारा दायित्व मैं उठा लूंगा। भगवान दायित्व उठाते हैं, भगवान दायित्व उठाते हैं और मैं उठा लूंगा और मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ये वचन देते हैं। पाप कर्म में कर्म है। जो ही हम भगवान के साथ अपना संबंध को भूल देने की स्थिति में करते हैं, तो पाप कर्म क्या है? भगवान को भूलना, यही सबसे बड़ा पाप है।
भगवान को भूलना ही पाप। तो पाप कर्म वे कर्म है जिन्हें हम भगवान के साथ अपना संबंध को भुला देने की स्थिति में करते हैं। इस संसार में भौतिक सुख के लिए जिन कर्मों को पवित्र माना जाता है वह भी पाप पूर्ण है। जो भी चीज पवित्र है, जो भी चीज अच्छा है, सब चीज जो है पाप ही। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं, हम जैसे कि परोपकारी कार्य करते हैं, वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, जो भी करते हैं या कुछ अच्छा कार्य करते हैं, यहाँ पे शब्द पुण्य कार्य भी यहाँ पे बताया। पवित्र कार्य, जो भी पवित्र माना जाता है, ये सब पाप। इस बात को हमें समझना बहुत है। उदाहरणार्थ कभी कभी मनुष्य किसी गरजमंद व्यक्ति को इस दृष्टि से दान देता है कि बदले में उसे 4 गुना अधिक धन मिलेगा। लाभ के उद्देश्य से दिया गया दान रजोगुनी दान है। भगवान बताते हैं भगवद गीता में, charity in the mode of goodness, charity in the mode of passion, charity in the mode of ignorance, सब स्पष्ट रूप से बताया गया है भगवद गीता में। तो ये दान भी, यहाँ जो भी कर्म किया जाता है, इस भौतिक जगत में जो भी कर्म किया जाता है वह भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि जो भी कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो सब जो है भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर किया जाता है। फलतः भगवान की सेवा के अतिरिक्त सारे कार्य पापपूर्ण है। भगवान की सेवा के अतिरिक्त जो भी कुछ भी कार्य अगर हम सोचते हैं, जो इस भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि नहीं अच्छा करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सब जो है प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है और इसीलिए वे पाप पाप। और इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण क्या हो रहा है? पाप कर्मों के कारण हम भौतिक आसक्ति द्वारा मोहित होते रहते हैं। मैं यह शरीर हूं, मैं शरीर को स्वयं तथा शारीरिक संपत्ति को मेरा सोचता माम देती। तो यहाँ पे बताया क्या है? मैं और मेरा, मम और मैं मतलब मैं और मेरा, और मैं और मेरा के कारण हम इस भौतिक जगत में जो है, everything that is done in the modes of material nature, therefore all activities but the service of the Lord are all sinful. तो कुछ लोग सोचते हैं हमको जरूरत नहीं है, हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा कार्य है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सब आप, क्योंकि एक्चुअली हम सब कुछ किसका है? जो भी हम करते हैं वो कहाँ से आया, वो कहाँ से प्राप्त
किया हुआ है। भोक्ता राम यज्ञ तपस। तो ये हमें जानना है। हम सोचते हमारा है और हम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं हम सोचते हम कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है जानना। भगवान प्रकट होते हैं और जिस प्रकार से सूर्योदय होते ही रात्रि का अंधकार तत्काल विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जब भगवान या उनके अवतार आते हैं तो भौतिक जीव का अंधकार विनष्ट हो जाता है। तो ये भौतिक जीव का अंधकार, इसीलिए देवहूति कपिल मुनि से कह रहे कि आप प्रसन्न हो और मुझे जो इस अंधकार में मैं हूं उससे मुझे निकाल दो। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आए तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया था, तो अर्जुन भी मस्त। मोह यही था कि ये मेरे सगे संबंधी है, मेरे गुरु है, मेरे मेरे मेरा मेरा और मैं, तो ये मैं और मेरा। तो अर्जुन का शोक भगवान ने दूर किया। क्योंकि वे सोच रहे थे मैं मेरे सगे संबंधियों से मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं। तो भगवान ने ये मैं और मेरा का उन्होंने जो है बात को क्लियर कर दिया। वास्तव में मैं और मेरा की धारणा के आधार पर ही सारा संसार चल रहा है। तो सारा संसार है मैं और मेरा, मेरा राष्ट्र, मेरा समाज, मेरी जाति और परिवारों में झगड़ा हो रहा है। ये मैं और मेरे के कारण ही सब झगड़े हो रहे हैं। ये मेरा देश, अभी देखो युद्ध हो रहा है तो क्यों? मेरा झगड़ा ही। लोग सोच रहे हैं तुम हमारे कार्यकलापों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? बस उनके बाद झगड़ा शुरू हो जाता। मोहग्रस्त होने के कारण हम ये नहीं समझते कि ये स्थितियां क्षणभंगुर है। इसलिए जैसे कि रेलगाड़ी में एक सीट के लिए तर्क और विधान करने लग जाते हैं तो लोग एक सीट के लिए बैठने के लिए सीट झगड़ा, ये मेरा है। किंतु जो व्यक्ति यह जानता है कि उसे इस रेलगाड़ी के डिब्बे में केवल 2 या 3 घंटे के लिए रहना है, वह सोचता मैं क्या झगड़ा करूं। अभी यही तो हमारा जीवन है, 2 पल का जीवन है, 2 दिन का जीवन है, उसमें हम फंस जाते हैं और झगड़ा करते हैं, दुखी होते हैं। वो जो जानता है वो ये सोचता मैं क्यों झगड़ा करूं, मुझे यहाँ बहुत कम समय के लिए ही तो रहना है, बहुत कम समय के लिए रहना है। एक व्यक्ति इस ढंग से सोचता है और दूसरा व्यक्ति झगड़ा करने के लिए तैयार है। वो सोचता है कि हमेशा के लिए, वो जानता ना ये सब क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए है, तो इसलिए वह सोचता है कि उनकी यह सीट स्थायी है। कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में हमेशा नहीं ठहर सकता।
नहीं ठहर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पद एवं शरीर बदलना ही पड़ेगा। जब तक वह यहाँ रहेगा उसे झगड़ा करना पड़ेगा और जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संसारी जीवन का यही स्वरूप है। और ये सब झगड़ा कहाँ से शुरू हो रहा है? उनकी जड़ क्या है? मैं और मेरा। हम कुछ समय इसके लिए भले ही समझौता कर ले, परंतु अंततः ये भौतिक जगत दुख से परिपूर्ण है। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत सारी बातें हैं और ये बड़ा विशाल टॉपिक है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तभी हम ये माइंड के अंदर जो फॉग है, माइंड के अंदर जो ये कोहरा है, वो निकल सकता है, वो क्लैरिटी मिल जाए। और शास्त्र में ये वर्णन किया गया, श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया कि मैं तथा मेरा जीवन के ये दो भाव, दो श्रेणियां के मनुष्य के प्रकट होते। तो मैं और मेरा जीवन के ये दो भाव जो है, दो श्रेणियों के मनुष्य में प्रकट होते। मैं और दो श्रेणी। निम्न अवस्था में मेरा भाव प्रमुख रहता है। निम्न अवस्था, लोअर स्टेज इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर स्टेज। लोअर स्टेज में क्या होता है? मेरा, मेरा सब कुछ मेरा। तो ये नीचे का स्तर है। वो नीचे के स्तर में मेरा भाव प्रमुख रहता है और उच्च स्तर से अवस्था में मैं का भाव। निम्न अवस्था में मेरा और उच्च स्तर में मैं। पशुओं में मेरा भाव रहता है, मेरा भाव पशुओं में। कुत्ते तथा बिल्लियों तथा तक में देखा जा सकता है, जो इसी मेरा भाव की भ्रांति के अंतर्गत परस्पर लड़ते रहते। देखेंगे कुत्ते बिल्ली मेरा, कोई भी अगर कुत्ता भी देखेंगे रास्ते पे, उनका इलाका रहता है, उसके इलाका में कोई घुस गया तो फिर भौंकना शुरू और झगड़ा शुरू, क्योंकि ये मेरा इलाका, ये मेरे इलाके में ये कौन आ गया। कोई भी हो, मनुष्य भी जाते तो डरते हैं कभी, इसीलिए तो वो बहुत ये बुद्धिमान मनुष्य का ये भाव को इस्तेमाल करते हमारे इसमें, क्योंकि वो भी सोचते हैं ना मेरा घर है तो मेरे घर के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, तो ये कुत्ता है वो भौंकेगा, उसको लगाओ, उसको रखो पेट डॉग, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, क्योंकि वो जानता है, वो उसका भाव वही है कि मेरा, तो वो मेरा करता रहेगा और मेरा करके जो कोई दूसरा आ जाएगा तो भौंकेगा, झगड़ा करेगा, उसको काटेगा। तो मानव जीवन की निम्न अवस्था में भी यह भाव है कि ये मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, ये मेरी जाति है, यह मेरा राष्ट्र है, यह मेरा देश है, इत्यादि रूपों में हम देख सकते हैं। और यही चल रहा है और लोग कितना उसके लिए कार्य कर रहे हैं, हम सब इसमें। तो और चिंतन की
उच्च अवस्था में यही मेरा की धारणा मैं बदल जाए, मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो ये मेरा से मैं, कि मेरा इतना सारा है तो मैं ही सब कुछ हूं। तो मैं और मेरा के, मेरा और मेरा से क्या होता है, मैं ही सब कुछ हूं रूप में बदल जाती है। मनुष्य की नाना श्रेणियां है जो मैं और मेरा के विभिन्न रूप में ग्रहण करती, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉर्म्स में इसको। किंतु मैं की वास्तविक महत्ता को बोध तभी होता है जब मनुष्य की चेतना को मैं भगवान का शाश्वत दास हूं। तो ये मैं की जो भावना है, जो स्वाभाविक हमारे अंदर है, उसको कैसे करना है, बदलना है कि मैं कृष्ण की का दास, मैं भगवान का सेवक, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। तो ये मैं भगवान का शाश्वत दास हूं। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो इस मैं को जो है बदला जा सकता है। यह शुद्ध चेतना है और सारे वैदिक साहित्य हमें जीवन के इसी भाव की शिक्षा देता है। तो सारे जो वैदिक साहित्य है तो ये भाव से अगर हम की रास्ता वो है भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। श्रीमद् भागवतम किससे, जो भगवान का परम भक्त, नहीं कि जो पेशावी भागवत रिसाइटर्स है, प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर्स। उनका उद्देश्य ये है कि कथा करेंगे तो इतना प्राप्त करेंगे। ये भागवतम क्लास जो चल रहा है उसको हमें, तो ये मैं और मेरा से, क्योंकि यही जानना चाहिए। नित्यम भागवत से भक्त भागवत से सुनना है, जिसने अपने जीवन में भागवतम को उतारा है, भागवतम के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन चला रहे, तो हमें उसका फायदा मिले। भक्तों के संग में अकेले नहीं। तो ये मैं और मैं, तो कर्मी जो लोग हैं वो कर्मी, वो क्या, उनका क्या है, कर्मी क्या सोचता है, मेरा। कर्मी सोचता है सब कुछ मेरा है। और ज्ञानी क्या सोचता है, मैं भगवान। एक ज्ञानी, मैं भगवान, मैं। तो ये दोनों जो है, ये कर्मी और ज्ञानी दोनों जो है इस भौतिक जगत के जो ये बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो कौन मुक्त हो सकता है, जो ये समझ लेता कि मैं भगवान का दास। ये बहुत बड़ी बात, जब हमारे अंदर ये दास भावना आ जाती है तो हम हमेशा शांत रहेंगे। हमारा कुछ नहीं, मालिक के हम नौकर हैं। जो कुछ भी हमारे पास है उनका है, हमारा नहीं है।
और जो कुछ हम देते, हम नहीं दे रहे, भगवान के द्वारा ही दिया जा रहा है। हम अगर किसी को कुछ, ऐसा नहीं है कि किसी को मदद नहीं करना है या किसी को दान नहीं देना, जो योग्य व्यक्ति को देना है, क्योंकि लक्ष्मी का उपयोग अगर अच्छी तरह से नहीं किया गया, और लक्ष्मी को अगर हम नारायण की सेवा में, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है हमेशा नारायण की सेवा में होती है, और जहां पे लक्ष्मी है उनको नारायण की सेवा में लगानी ही जरूरी है। और सबसे अच्छा कार्य क्या है? उस लक्ष्मी को भगवान की महिमा को बढ़ाने, भगवान की का गुणगान को प्रसार करने में, और भगवान को के साथ लोगों को जुड़ने में अगर लगाया जाए तो वो जो है, money is called Lakshmi, and Lakshmi is always engaged in the service of Narayan. Whether there is money, wherever there is money, it must be engaged in the service of Lord Narayan. Everyone should use money to spread the great transcendental movement of Krishna consciousness. If one does not spend money for this purpose but accumulates more than necessary, what will happen? अगर वो ऐसा नहीं करता और उसके पास ज्यादा धन इकट्ठा है, अधिक से ज्यादा धन को सबकी जरूरत है अपने दिनचर्या, अपने जीवन को चलाने के लिए, लेकिन अधिक से भी ज्यादा अगर धन होगा तो क्या होगा? वो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो घमंडी बन जाएगा, और फिर मैं और मेरा, तो ये खतरा से बचने के लिए he will certainly become proud of the money he illegally possesses, because ये illegally है, क्योंकि ये तो भगवान का है, भगवान का ही जो है हम लेके मेरा कर रहे हैं, भगवान एवरीथिंग बिलोंग, मनी एक्चुअली बिलोंग्स टू कृष्णा। मनी क्या है? धन क्या है? लक्ष्मी है। हम बोलते हैं धन लक्ष्मी, तो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के क्या कहाँ स्थान है? भगवान के श्री चरण कमलों में, क्योंकि भोक्ता ही भगवान है, भोक्ता राम यज्ञ। तो इसीलिए कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। If one possesses more, then he needs to spend it for Krishna. Unless one does so, he will be puffed up because of false possession. तो यही यहाँ पे देवहूति है। And therefore he will be punished in the next life. उसको वो, क्योंकि चोर है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में वेरी क्लियरली, भगवान स्थेन एव, तो इसीलिए ये अच्छाई है। और श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता दोनों जो है, ये गलत भ्रांत, क्या गलत भ्रांत? मैं और मेरा से मुक्त होने के लिए श्री व्यासदेव ने सभी के, इस भौतिक जगत के लोगों के कल्याण के लिए उनकी रचना की। और हम दिव्य पथ पर और इस भौतिक जो बंधी हमारा जो जीवन है उससे मुक्त हो जाएंगे और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ये मैं और मेरा से मुक्त होने का, अतः मनुष्य को चाहिए
कि भक्ति के अभ्यास से अथवा भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता से स्थित रहकर मैं की भ्रांति को त्यागे। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि देवहूति ने मिथ्या पहचान तथा मिथ्या संपत्ति के बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान कपिल से प्रार्थना की। ये देवहूति यहाँ पे कह रहे कि ये मिथ्या पहचान और मिथ्या संपत्ति से मुक्त होने के लिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।